afternoon. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor at Regional College of Pharmacy. Today our topic is tablet in pharmaceuticals. We want tablet. तो बेसिक्स आपको पता है, हमने अभी तक टॉपिक कवर कर चुके हैं टैबलेट का, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रिपरेशन मेथड। अब नेक्स्ट हमारा है इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट। तो बेसिक से किसी भी टैबलेट के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है। इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट मीन्स कि आपने अगर कोई ड्रग बनाई है, कोई मेडिसिन बनाई है, तो वो प्रॉपर बनी है या नहीं बनी, लाइक उसका एडवांटेज आ रहा है नहीं आ रहा। आपने किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन बनाई है, तो वो उस डिजीज़ को कैसे क्योर कर पा रही नहीं पा रही, उसके साइड इफेक्ट कैसे आ रहे हैं, या फिर हमने जैसे बनाया जिस डोज फॉर्म को बनाया वो परफेक्ट बनी है नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम चेक करते हैं हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर। तो इवैल्यूएशन का मीन्स होता है आपने कोई प्रिपरेशन बनानी, आफ्टर प्रिपरेशन हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में टैबलेट के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा इसका पैरामीटर है आपका वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, वेट वेरिएशन आपका होता है कि आपने अपनी टैबलेट बनाई, तो टैबलेट का जितना भी कंटेंट है सभी सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट में होना चाहिए। उनकी जो क्वांटिटी हुई है वो सिमिलर होना चाहिए। चलिए आपने एक बैच निकाला, एक बैच में आपने 20 टैबलेट्स बनाई, 20 टैबलेट्स का जो बैच है उनकी जो ग्राम, उनका जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए। चलिए अगर आप एक टैबलेट बनाए, फॉर एग्जाम्पल उसका वेट है 5 mg, एक का है 2 mg, एक का है 1 mg, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सभी के वेट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और अगर वेट में अगर हम वेरिएशन देखते हैं, आप इस वर्ड से कंफर्म कर पा रहे हैं कि वेट वेरिएशन क्या है, उसके वेट में कुछ तरह का वेरिएशन है, तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो वो टैबलेट हमारे लिए अच्छी नहीं है। उस टैबलेट को हम वो जो आपने बनाया है वो प्रिपरेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी। अगर गुड है आपका, अगर आपके इसी मैनेज में जो आपका पैरामीटर है वो हमें बोलते हैं ±10% का हम 80 ग्राम mg टैबलेट के अंदर ये वेरिएशन को हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने 80 mg की टैबलेट बनाई है तो उसमें ±10% का हम वेट वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे इसका इवैल्यूएशन पैरामीटर थिकनेस, कि आपकी टैबलेट की थिकनेस, आप थिकनेस से समझ पा रहे हैं कि आपकी टैबलेट की जो मोटाई है वो किस तरह की है। जो आपकी टैबलेट है, सभी टैबलेट आपने एक बैच बनाया, पूरा कंप्लीट बैच है, उस बैच की जो थिकनेस है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जो टैबलेट है उसके अलग अलग पेशेंट में अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से हमें उनके एडवांटेज देखने को मिलेगी। लाइक किसी पेशेंट में आपको उसको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, फार्माकोथेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी के अंदर कम देखने को मिलेगा। तो जो थिकनेस है वो मैटर करती है कि जितनी भी हमने टैबलेट बनाई है, जितना भी हमने बैच बनाया उसकी सेम थिकनेस है। अगर हम इसमें वेरिएशन देख सकते हैं तो हम ±5% का हम वेरिएशन देख सकते हैं। और ये प्रोसेसर होता है हमारे माइक्रो कैपिलरीज के थ्रू, जो हमारी माइक्रो कैपिलरी है इसके थ्रू हम वेरिएशन थिकनेस को हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी टैबलेट बनी हो सेम पैरामीटर की, सेम डायमीटर की हो। ठीक है, इसके लिए इफेक्ट करते हैं जैसे हमने जो ग्रेन्यूल्स लिए हैं, ग्रेन्यूल्स का साइज सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जो आपने प्रोसेस लगाया वो सिमिलर होना चाहिए, जो उनकी डेंसिटी है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर वो चेंज होती है, लाइक आपने देखा कोई टैबलेट इतनी बड़ी है, उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है, और किसी टैबलेट की इतनी सी थिकनेस है, तो आपको यहाँ पर उसका से इफेक्ट क्या आएगा। किसी पेशेंट ने ये टैबलेट ली, किसी ने ये टैबलेट ली। अगर पेशेंट ए टैबलेट ले रहा है, पेशेंट बी ए टैबलेट ले रहा है, तो ए वाली टैबलेट में आपको उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बी वाले का लेस देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट आने के चांसेस है। तो जो भी आप बैच निकालेंगे सबकी थिकनेस हमें सिमिलर होगी, और अगर हमें वही वेट उसमें हम वेरिएशन ले सकते हैं तो ±5% ले सकते हैं। थर्ड आता है हमारा हार्डनेस। तो हम हार्डनेस को बेसिकली क्यों देखते हैं टैबलेट के अंदर, क्योंकि टैबलेट हमारी हमें चेक करना होता है कि हार्डनेस कैसी है हमारी टैबलेट की। अगर टैबलेट ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो इजीली डिजॉल्व नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा और आपके बॉडी के अंदर उसका किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें हार्डनेस चेक करना कंपलसरी। तो इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है जो मॉन्सेंटो सेपरेटर्स। मॉन्सेंटो सेपरेटर्स हमारा इस तरह का होता है, 2
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगी। सेकेंड हम करते हैं फाइजर के अकॉर्डिंग। ये हमारे एपरेटस होती है जो हम हार्ट में सीखते हैं। फाइजर के अंदर इस तरह का फाइजर होता है। यहाँ पे हमारे टैबलेट को फिट करते हैं इस एरिया पे और यहाँ पे ये प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर के थ्रू ये दोनों हमारे जो स्क्रूज हैं इनके थ्रू यहाँ से इस तरह सीजर की तरह होता है, जैसे सीजर के एंड होता है वैसे इसको इस तरह से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम देखते हैं हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर अंदर भी प्रेशर आ रहा है तो पहले गुड है, और अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा तो ये हमारे लिए ठीक है। थर्ड नेक्स्ट आता है हमारा कंटेन यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स कि आपने जो भी मेडिसिन बनाई है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं वो कंटेन जो है यूनिफॉर्म है। इट मीन्स आपने जो भी एक्सक्रीट लिए, ब्लेंडिंग एजेंट, फिटनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, स्टेबिलिटी एजेंट, प्रिजर्वेटिव, जितना भी आपका मेन आपका एपीआई जो आपका ड्रग है वो आपने लिया है वो सिमिलर हो हर बैच का। जैसे आपने बैच के बनाया, इस बैच में आपके पास में 60 टैबलेट है, तो 60 टैबलेट के जो कंटेंट्स है वो एकदम यूनिफॉर्म होंगे, तो उससे क्या होगा आपके टैबलेट का इफेक्ट हर पेशेंट के अंदर सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। तो ये चेक करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन को हम चेक करते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स टैबलेट किस तरह से डिजॉल्व होगी, मतलब घुल रही है आपके पेट में, स्टमक में जाकर। तो डिसोल्यूशन बेसिक से हम करते हैं इन विट्रो कंडीशन। हमारे पास में दो कंडीशन होती है, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो तो आपकी बॉडी के अंदर होता है और बॉडी के इनसाइड जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इन विट्रो हमारे आउटर एक्सटर्नल, ठीक है, आउटर की बॉडी जो भी हम एनवायरमेंट बनाते हैं। तो डिसोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डिसोल्यूशन एपरेटस होता है, दो टाइप का होता है, पैडल एंड बास्केट टाइप का। इस तरह से उसके अंदर सपोज ये पैडल है, ये बास्केट टाइप का पैडल टाइप का है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये जो भी फूड यहाँ पे भरा हुआ है, ये जो फूड है ये फूड हमारे सेम होगा, सिमिलर होगा हमारे स्टमक के फूड के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे स्टमक का एनवायरमेंट है, जो भी उसका एसिडिक एनवायरमेंट है, जो उसकी पीएच है, जो एंजाइम वहाँ प्रेजेंट है, सिमिलर। हम इसको इन विट्रो कंडीशंस पर बनाते हैं, लाइक बाहर आप बनाएंगे, देन उसके बाद आपके यहाँ पे आपकी ड्रग को आपकी टैबलेट को डालने के बाद आपने टाइम स्टार्ट करके अब आप टाइम को नोट करना स्टार्ट करिए कि टैबलेट का कितने टाइम में कितना डिजॉल्व हो रही है। जैसे आपने देखा आफ्टर 30 मिनट्स टैबलेट थोड़ा सा डिजॉल्व हो रही है, 60 मिनट में आप देख रहे हैं कि टैबलेट कंप्लीट डिजॉल्व हो चुकी है। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जैसे आपने प्रिपरेशन बनाई, प्रिपरेशन ए हमारी 60 मिनट के अंदर डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, इन विट्रो में हो रही है, तो सिमिलरली इन विट्रो में भी होगी। बी आपकी जैसे 30 मिनट में डिजॉल्व हो रही है। तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि कोई टैबलेट हमारे पेट में जाके कितने टाइम में अपना इफेक्ट देना स्टार्ट करती है, कितने टाइम में वो डिजॉल्व होना स्टार्ट करती है। तो डिसोल्यूशन पैरामीटर हम बाहर ही चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमारी टैबलेट प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका थेरेपेटिक एक्शन नहीं होगा। तो ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन होगी किसी टैबलेट का टूटना। तो आपकी जो टैबलेट बॉडी के अंदर जाकर कितने टाइम में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, बिकॉज वो एब्जॉर्ब होकर एब्जॉर्ब का उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस होता है ए डी एंड डी। ड्रग हमारी इस तरह से जाती है, हमारी बॉडी इस तरह से उसको रिस्पॉन्स करती है, पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी एंड एक्सपेक्ट करेगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाइम है ये हमें यहाँ देखते हैं। तो ये भी हमारा इन विट्रो कंडीशंस पे होता है, मतलब बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करते हैं। इसके लिए एपरेटस होते हैं, उस एपरेटस के अंदर आपने वही सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, स्टमक का जैसा स्टमक लाइक एनवायरनमेंट आपने यहाँ पे बनाया। देन आपने अपनी टैबलेट पर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद में इस तरह से, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम नोट करेंगे कितने टाइम में आपकी टैबलेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। इससे आइडिया लग जाता है कि ये टैबलेट किस तरह से ब्रेक हो सकती है, ईजिली ब्रेक हो सकती है। अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो स्टमक सेल को स्टमक में जाके भी ब्रेक नहीं होगी और आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है आपके टैबलेट्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर। इवैल्यूएट करना बहुत कंपलसरी है। इवैल्यूएशन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपने जो भी प्रिपरेशन बनाई है वो मार्केट में लॉन्च करने लायक है या नहीं। अगर आपने उसको मार्केट में निकाल दिया और उसको कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो उससे हमारी प्रिपरेशन मार्केट में आपको लॉन्च करने से पहले ही सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को चेक करना होगा कि टैबलेट परफेक्ट है या नहीं, अकॉर्डिंग टू IP, USP, DP, जहाँ पे भी आपको जो भी स्टैंडर्ड आपके फार्माकोलॉजी
whom are followers. Because my family